अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू कवरेज और मैं हूं आपका होस्ट WS काज़मी। आज हम एक ईंटें बनाने वाले भट्ठे पर मौजूद हैं, जहां पर हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि इतनी प्यारी इमारत, इतने प्यारे घर जो जिसमें हम रहते हैं, इतनी खूबसूरत इमारतें, इतने खूबसूरत दफातर जिनमें हम काम करते हैं, वो मज़दूर की मेहनत से, मज़दूर की पसीने से किस तरह वो ईंटें तैयार करता है और ये घर, ये दफ्तर और ये बुलंद बाला इमारतें तैयार होती हैं। हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि ईंटें किन मराहल से गुज़र कर मिट्टी से ईंट की शक्ल अख्तियार करती हैं। मेरे कैमरामैन सैफुरमान सैफ़ी साहब अगर दिखाएं तो नाज़रीन को हम दिखाएं कि ये पानी का छोटा सा तालाब है और ये पानी वहाँ से नहर से खाले के ज़रिए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ इन्होंने ये इस मिट्टी को जो है वो पानी के साथ गारा बनाया हुआ है और एक रेडी है जिस पे वो लेके जाएंगे और आगे एक नौजवान जो है वो बैठा, जो ईंटों का सांचा लेकर जो है वो ईंटें कच्ची पहले बनेंगी, उसके बाद इसको भट्ठे में किस तरह शिफ्ट करते हैं और किस तरह आग लगाते हैं और किस तरह इस मिट्टी को जो है वो पुख्ता किया जाता है और इस मिट्टी से खूबसूरत घर और मकान और इमारतें और हमारे दफातर जो हैं वो तामीर होते हैं। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस नौजवान ने ये मिट्टी का गारा जो है वो उसको लाकर दिया है और वो उसको सांचे के ज़रिए ईंट की शक्ल, जो कच्ची ईंट की शक्ल है, उसमें तैयार कर रहा है। तो मेरे कैमरामैन सैफुरमान सैफ़ी साहब अगर दिखाएं तो ये देखें कि ईंटें किस तरह बन रही हैं और इसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि ये कितने दिन के बाद सूखती हैं और उसके बाद ये भट्ठे में आग में शिफ्ट की जाती हैं जहाँ पे ये पककर पुख्ता होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? इमरान से। ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ये आम ही मिट्टी है। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੁਖਤਾ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। आम ही है सही। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ? 2-3 दिन लग जाना। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਠੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅੱਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 4-5 दिन। 4-5 ਦਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨੂੰ ਭੱਠੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। नाज़रीन देखें, साथ साथ एक नौजवान जो है वो ईंटों की ढेरियाँ भी लगा रहा है। कच्ची ईंटें जब तैयार हो जाती हैं उसके बाद वो खुश्क हो जाती हैं तो उनको इस तरह जो है वो ढेरी लगा दी जाती है और वो लकड़ी की जो रेडी है उस पर इसको भट्ठे में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पे इसको आग देकर दोबारा पुख्ता ईंट की शक्ल में लाया जाता है जो इमारत में इस्तेमाल हो रही हैं। तो हमारा उर्दू कवरेज से यही पैगाम है कि मेहनत कश और मज़दूर जो है वो अपना पसीना बहाकर, अपनी मेहनत करके एक आरामदेह घर और आरामदेह दफातर जो तामीर होते हैं उसमें मज़दूर का पसीना और उसकी भरपूर मेहनत शामिल है। यहाँ पे कच्ची ईंटें जो हैं वो चुन दी गई हैं
इसके बाद जो है इसको अलाव दिया जाएगा, आग दी जाएगी और ये 1 महीने के अंदर जो है वो पुख्ता ईंटों की शक्ल अख्तियार कर लेगी। हमारे साथ इस पट्टा के जो हैं वो मैनेजर भी हैं और मजदूर भी हैं। उनसे पूछते हैं कि ये पुख्ता ईंटें क्यों यहाँ साथ इनके लगाई गई हैं। ਭਾਈਜਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਟ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੱਚੀ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ। अच्छा ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा ये बताएं कि जब ये अलाव होता है तो इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्मी है आग की वो किस हीट तक पहुंचती है ये फुल हीट में होती है इस वक्त, तब जाके मिट्टी जो है ना मिट्टी पकानी होती है भाई। ये कोई आसान नहीं पकती, बहुत मुश्किल काम है। फुल हीट में पकती है ये। हाँ जी नाज़रीन, ये फुल हीट में पकती है तो वो कह रहे हैं कि ये मिट्टी है, इसको मिट्टी को सोना बनाना है, इसको पक्का करना है और ये इससे बुलंदो बाला इमारत तमीर करनी है तो इसको पूरी हीट देनी पड़ती है जिससे ये ईंट जो है बनती है। अच्छा, इसमें जब आग जलाते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी करते हैं या और कोई चीज़ें भी इस्तेमाल? लकड़ी, कोयला और बींट, शैलर वाली तूड़ी भी थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर लेते अच्छा, हैं। ये जो छलियों का तुक्का होता है वो भी इस्तेमाल? हाँ जी बिल्कुल, वो भी होता है। सूरजमुखी के फूल भी जलाए जाते हैं। सबसे अच्छी आग किस ईंधन की होती है? ये कोयला और बूरा की, लकड़ी का बूरा नहीं होता। जी नाज़रीन, सबसे अच्छी आग ये कहते हैं ईंटों के लिए, ईंटें पकाने के लिए सबसे अच्छी आग बूरे की और कोयले की, जो कुदरती कोयला है उसकी आग जो है वो दी जाती है जिससे ईंटें पकाई जाती हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, ये ईंधन जो है वो सूरजमुखी के जो बीज के ऊपर से तारे हुए हैं और उसके जो घास फूस है वो जो है वो उस भट्टी में डाला जा रहा है और आग जो है आपको मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ईंधन डालने से और तेज़ हो गई है और जिससे जो है वो उस चिमनी में आग का जो है आग का अलाव जो है वो तेज़ हो गया है और ये ईंधन इसमें डाला जा रहा है ताकि आग जो है वो ज़्यादा तेज़ हो सके और ईंटें जो हैं वो अंदर जो लगाई गई हैं कच्ची वो पक सकें। नाज़रीन, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ईंटें जो किस तरह तैयार होती हैं और ये खूबसूरत घर, खूबसूरत दफातर और ख़ूबसूरत इमारतें जो हमें नज़र आती हैं उसके पीछे मेहनत और लगन और मज़दूर का पसीना और आग के ये तेज़ अलाव शामिल हैं जिनकी वजह से ये ईंटें तैयार होती हैं और तैयार होकर शहरों में आकर खूबसूरत घर और मकान बनते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, ये ईंटें आग के ज़रिए पकाई गई हैं और ये बिल्कुल इमारतों में लगने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक भट्ठे के मज़दूर मौजूद हैं, रब नवाज। उनसे पूछते हैं कि ये कितने दिन इनको आग दी गई? भाईजान, आग तकरीबन 5-7 दिन यानी कि 5-7 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭੱਠਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਭੱਠੇ 'ਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ? 4 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਇਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਲੱਖ ਇੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਇਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਇਲ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 4 ਲੱਖ ਟੋਟਲ। ਇਹ ਬਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਭਾਈ, पूरे मुल्क के जांदियाँ ने। अच्छा, ठीक है जी। नाजरीन, इन्होंने बताया कि बिहाड़ी में जो भट्ठा की सनत है वो बड़ी परवान चढ़ी हुई है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो ईंटें और टाइलें बनाने के लिए बड़ी मुफीद है, बड़ी पुख्ता है और इस वजह से ये मुख्तलिफ़ शहरों में बिहाड़ी से जो है ईंटें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो सप्लाई की जाती हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਖੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਖੰਗਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ? ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੈਟਰਿਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਲੈਟਰਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਿਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ। हाँ जी नाजरीन, ये जो ईंटें पीछे आपको नज़र आ रही हैं उनका कहना है कि ये खंगर है और ये बड़ी नायाब है, ये ख़राब हुई हैं लेकिन ये भी बिकती हैं और ये भी इस्तेमाल में है। गांव में देहातों में जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है वहाँ पे खुई बनाई जाती है, घरों में डिस्पोजल छोटा सा बनाकर घरों की बुनियादों में ये डाली जाती हैं ताकि बुनियादें मजबूत हों और जो है वो मकान की मजबूती बुनियाद से होती है, ये इनको तोड़ कर बुनियादों में डाला जाता है। जी नाजरीन, आज हमने आपको दिखाया कि शहरों में नज़र आने वाली खूबसूरत इमारतें, खूबसूरत दफातर तो हमें नज़र आते हैं लेकिन उसके पीछे मज़दूर की मेहनत, मज़दूर का पसीना नहीं नज़र आता। जी नाज़रीन, आज तक के लिए अपने होस्ट WS काज़मी, डायरेक्टर प्रोग्राम फैसल सईद चौधरी और कैमरामैन सैफुरमान सैफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।